हाय रे दैया, मानस तो बड़ा अच्छा था, पता नहीं क्यों भगवान ने बुला लिया। सारे ये ना मरते जो यहाँ दंगा फसाद मचाया करते हैं। भाई अब ये मदद बस तू ही कर सकता है यार। पता है दोस्तों और रिश्तेदारों सबसे पूछ लिया यार, सारे मतलब ये है यार। तो दोस्ती का वास्ता यार, प्लीज ना मत करियो यार। मैंने कब किसका गलत किया है जो अब सारे लोग मेरे ही दुश्मन बने पड़े हैं। हाय रे, मेरा लड़का तो बड़ा भोला है, कैसे जिएगा अपनी जिंदगी भगवान जाने भाई। जी दोस्तों, आज का वीडियो मैं लाया हूँ इसी के लिए, जो लोग अच्छे हैं और अच्छाई करते करते बुरे बन जाते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि अच्छे लोग होते कौन हैं और ये किन किन परिस्थितियों का सामना करते हैं जिससे वो बुरे बन जाते हैं, और इनके सारे समाधान आगे। आप वीडियो मेरे देखते हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दोस्तों अच्छे लोगों की खास बात यह है कि आपको वो 24 घंटे उपलब्ध मिलेंगे, चाहे वो परिवार के लिए हो, चाहे वो दोस्त के लिए हो, चाहे वो रिश्तेदारों के लिए हो। इससे क्या होता है, दूसरे लोगों की आपके प्रति अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन, आशाएं बढ़ जाती है, और किसी मजबूरी के चलते आप उनकी वो आशाओं पर खड़े नहीं उतर पाते तो आप बन जाते हो बुरे लोगों की नज़रों में। चलो समझते हैं लॉ ऑफ कर्मा को कलयुग के अंदर। दोस्तों ये तो आपको सबको मालूम है कि सारी दुनिया मतलब ही है, ठीक है। अब क्या होता है, आप अच्छे बने रहोगे तब तक जब तक आप उसके लिए अवेलेबल हो, मतलब कि आप उसके काम आ रहे हो या उसकी सहायता कर रहे हो, तब तक आप अच्छे बने रहोगे। और जिस दिन आप किसी कारणवश या आर्थिक स्थिति के हिसाब से या पारिवारिक स्थिति के हिसाब से उसके काम ना आ पाए तो फिर बुरे। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मोहल्ले के अंदर दो परिवार थे, आमने और सामने उनका घर था। दूसरे परिवार की महिला पहले परिवार से थोड़ा सा जलती थी, क्योंकि ये वाली परिवार की महिला भिखारियों को खाना खिलाती थी और दया करती थी, और इसके बदले में भिखारी उनको बहुत ही दयावान, बहुत ही अच्छी, और जब तक वह खाना खाते थे और वो उसकी तारीफ करते रहते थे। इससे क्या है, दूसरी महिला जलती थी। और एक दिन किसी पारिवारिक समस्या के कारण और आर्थिक दशा खराब होने के कारण वो भिखारियों को खाना नहीं खिला पाए। तो भिखारी ने बोला कोई बात नहीं, हम कल आ जाएंगे। अगले दिन आए तो उसकी दशा और ख़राब हो गई। तो भिखारी बोला हमें तो दूसरा घर ढूंढना चाहिए। तो अब भिखारी जाने लग गए दूसरी औरत के पास जो जलती थी पहले वाली से। तो अब वो हो गई खुश, क्योंकि अब भिखारी उसके पास आ रहे हैं। अब भिखारी उसकी बड़ाई कर रहे हैं और उसके बारे में बुरा बोल रहे हैं और उसको अच्छा लग रहा है। अब क्या हो रहा है कि वो सब भिखारी भूल गए, सब कुछ भूल गए। 5-6 महीने से जो उसे डेली खाना खिला रही थी, डेली उनकी सेवा कर रही थी, वो सब कुछ भूल के अब उसकी बुराइयाँ करते हैं उसके बाद। तो दोस्तों यही मेरा कहना है कि इंसान अच्छाई भूल जाता है अगर आपसे छोटी सी भी गलती हो, चाहे आप पूरा जीवन उसके लिए अच्छा करते हो। याद रखना भाई। अब एक आदमी बाइक पे जा रहा था, अनहोनी से दुर्घटना घटी। मौके पर ही आदमी की मृत्यु हो गई। पड़ोसी, रिश्तेदार और दोस्त लोग कहते हैं यार आदमी बहुत अच्छा था, मर कैसे गया। भगवान बुरे लोगों को उठाता नहीं, अच्छे लोगों को पहले उठा लेता है। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, ये दुर्घटना ही तो है, उसकी जगह कोई और भी तो हो सकता था। हर दिन हजारों लोग दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब ये इंसान मर गया या वो इंसान मर गया, हुई तो दुर्घटना ही ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो इंसान अच्छा है उसके साथ बुरा नहीं हो सकता। कई लोग ऋषिकेश और वैष्णो देवी भगवान को पूजने के लिए जाते हैं, पूरी की पूरी बस या पूरी पूरी गाड़ी खाई के अंदर गिर जाती है। अब उसके अंदर किसको दोष देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अच्छा है तो ये उसका स्वभाव है, उसका नेचर है, कह सकते हैं उसके खून के अंदर है अच्छा होना। अगर उसके मन में करुणा है, वह लोगों को प्यार सम्मान देता है और वह लोगों की मदद करता है, तो ये उसके जीवन जीने का तरीका है। दोस्तों ये जेनेटिक भी हो सकता है, या उसके परिवार में अच्छाई हो सकती है, या उसको ऐसा माहौल मिला हो कि जो अच्छे लोगों का हो, तो ये उसके स्वभाव के अंदर होता है। अब क्या होता है कि आप किसी की अच्छाई करते हो, अब बदले में अगर किसी ने आपकी अच्छाई नहीं करी तो फिर आप बुरे बन जाते हो। अब इसका मतलब कि आप इसको बिजनेस के हिसाब से ले रहे हो, आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो और एक्सेप्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपके लिए अच्छा करे, नहीं। तो यहाँ आप लोगों को दिखाने के लिए केवल अच्छाई कर रहे थे, लोगों का अटेंशन पाने के लिए केवल अच्छाई कर रहे थे। आपका अच्छाई से कोई लेना देना नहीं है, आप कह सकते हैं अब नॉर्मल इंसान हो। और एक अच्छा इंसान अच्छाई करने के बाद केवल भूल जाता है, क्योंकि वो उसके नेचर में है, स्वभाव में है, कह सकते हैं खून में है, वो ऐसे ही जीता है। तो दोस्तों ये कहना कि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं हो सकता, ये एकदम गलत है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये लाइफ बहुत ही रैंडम है, अनियमित है, और ये नियम के अनुसार नहीं चलती, या बोलते हैं क्रम रही चलती है, कभी भी सरप्राइज देती रहती है। और अच्छाई केवल आपका स्वभाव है, ये दुनिया से डील करने का एक बस मात्र तरीका है।
दोस्तों ये 100% सच है कि एक अच्छे इंसान को अपने जीवन के अंदर बहुत सारी परेशानियां फेस करनी पड़ती है, क्योंकि लोग छोटी छोटी गलतियों को भी माफ़ नहीं करते। लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बढ़ जाती है आपके लिए। अगर आप घर के परिवार के बाहर के किसी आदमी की मदद करना चाहेंगे तो परिवार वाले खुश नहीं होंगे। कारण ये नहीं है कि आप किसी की मदद नहीं करना चाहते, कारण ये है कि आप किसी को दुख में नहीं देखना चाहते, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या आपका पड़ोसी हो, क्योंकि बस ये केवल उनके स्वभाव में है। चाहे उसके बाद उनका परिवार चाहे दुख में आ जाए, लेकिन वे दूसरों की नज़रों में अपनी अच्छे इंसान की छवि खराब नहीं करना चाहते, और अच्छाई करते करते वह कई लोगों की नज़रों में बुरे भी बन जाते हैं। और जब वे तीसरे इंसान से सुनते हैं अपनी बुराई तो वो बोलते हैं बस अब यार मैंने तो सब अच्छा ही किया था, मैं बुरा क्यों बन गया। दोस्तों ये जो दुनिया चल रही है ना, ये केवल अच्छे लोगों से ही चल रही है। ये कुछ प्रतिशत लोग हैं जो खराब होते हैं। अब क्या है, अच्छे लोग आपको दिखेंगे नहीं, अब एकदम नहीं दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रदर्शित करना बंद कर दिया है, क्योंकि अब लोग उनका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं, तो इसलिए वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते। या आप कह सकते हैं कि वो सीख गए हैं ठोकरें खा खा के जीवन किस प्रकार से जीना है। तो दोस्तों अब ये बताओ कि अच्छा इंसान जिए तो जिए कैसे। अगर उसको अच्छाई करके भी बुराई मिल रही है तो उसके लिए तो जीवन नरक ही हुआ ना। दोस्तों एक अच्छा इंसान बनना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आपका खुद का जीवन बहुत ही अच्छा बनेगा और आपका परिवार, आपके बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे, दिमाग शांत रहेगा, खुश रहोगे, परिवार खुश रहेगा, आपको अच्छी नींद आएगी और लाइफ को आप बहुत ही पॉजिटिव वे में लोगे। अंत में केवल दोस्तों आपसे 2 बातें बोलना चाहूँगा। कोशिश करें अपने जीवन में अपने आप में खुद की बाउंड्रियाँ सेट करें जिसको कोई भी क्रॉस ना कर पाए, चाहे वो परिवार का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो। देखिए आप अच्छे हो, आप किसी की मदद कर रहे हो, एक की करी दो की करी। अब इससे दूसरों को ये ना लगे कि आपका कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा सके, आपका सारा पैसा लूट ले या आपके काम के अंदर बाधा उत्पन्न करें। तो इससे क्या है, आप ना अपनी बाउंड्री सेट कीजिए, उसको कोई क्रॉस ना कर पाए। ये मतलब कि हाँ अब मैं इसके आगे आप किसी की मदद नहीं कर सकता, मुझे अपने आप को भी देखना है, मुझे अपने परिवार को भी देखना है। तो दोस्तों अगर आपने ये अपनी बाउंड्री सेट नहीं करी ना, तो लोग आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, आपको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ज़िंदगी में कई बार ऐसा टाइम आएगा कि आप उनके लिए इस्तेमाल नहीं होगे, तो वही टाइम होगा कि आप बुरे बन जाओगे। और नंबर 2 दोस्तों, अच्छा इंसान होने में और लोगों को खुश करने में दोनों में फ़र्क है। ये नहीं कि आप पूरी दुनिया को खुश करने में लग गए या आपको जो मिला उसी को खुश करना है आपने, या कह सकते हैं अपने आप को सेक्रीफाइस करने में। इससे क्या होगा कि लोग आपका इस्तेमाल करेंगे। तो कई बार आपको किसी को खुश करने के लिए कई बार ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे जिससे आपकी फैमिली को या आपके परिवार को या किसी तीसरे इंसान को दुख पहुंचेगा, क्योंकि इंसान सारे लोगों को खुश नहीं कर सकता। कुछ लोग रह जाते हैं बुराई करने के लिए, आप कह सकते हैं कुछ भी। अगर आप 50 दोस्त बनाते हैं, 50 को टाइम नहीं दे सकते, 50 की मदद नहीं कर सकते, आपको 1 और 2 इग्नोर करने ही पड़ते हैं। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात कि आप अपनी अच्छाई से कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आप किसी के लिए अच्छे हो या किसी के लिए अच्छाई करते हो तो बदले में आपको अच्छाई मिलेगी, वो आपके लिए अच्छा ही करेगा। ये कोई जीवन के अंदर रूल लागू नहीं है, ध्यान रखना प्लीज़। मेरा दोस्तों बस आपको यही कहना है कि हाँ मदद कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोइए। क्या लोग आपको इस्तेमाल करने लगे, आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे? अरे दोस्तों पूरा जीवन पड़ा है अच्छा बनने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। पहले अपने आप को स्टैंड कीजिए, अपने आप को देखिए आप किस जगह पर हैं, फिर आप लोगों का भला कर रहे हैं अपने परिवार और किसी को भी छोड़ के। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? नमस्ते, थैंक यू, गिव मी द लाइक प्लीज़।